Hello everyone, welcome back to the class. I hope you are all doing well. इनकम टैक्स की क्लास है आपकी। आप लोगों ने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, स्टार्ट हम लोगों ने किए थे बहुत बेसिक लेवल से। मैं दोबारा से एक दफ़ा बताने लगी हूँ ताकि आप लोगों के जो बंद दिमाग हैं वो खुल जाएं। सबसे पहले जो है हम लोगों ने न्यूमेरिकल, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस न्यूमेरिकल, आप लोगों ने करना है और दिस इज़ कंपलसरी। सो आपका मेन फोकस जो है वो इस न्यूमेरिकल पे होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था मैं समरी करके स्टार्ट कराते हैं, फिर अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे काम करना। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स जब कैलकुलेट करना है तो हमारे पास हर तरह की इनकम होनी चाहिए एक बंदे की, कि वो कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहा है, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सपोज करेंगे एज इफ़ वी आर एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ अ सैलरीड पर्सन, कि वो कितना जो है वो काम कर रहा है और उससे कितने पैसे आ रहे हैं हर तरह के सोर्स से, और उस पर हमें कितना इनकम टैक्स लगाना चाहिए। तो हमने जो है इसको टोटल 5 कैटेगरीज़ में पैसों को डिवाइड किया है, किस किस तरह से पैसा होता है, कहाँ कहाँ से आता है, उसको हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू आवर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सबसे पहले है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हमें पता है, कोई भी अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप डेवलप हुआ है किसी भी कंपनी के साथ, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, इस सेक्शन, और वहाँ से आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको जो है वो पैसे मिलते हैं, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपकी सैलरी होगी। सैलरी में हम लोगों ने फर्दर डिटेल्स में देखा था क्या क्या चीज़ें आती थी। फॉर एग्जांपल बोनस हमने देखा, कमीशन देखा और काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखी जो थी वो सैलरी में आती थी, ठीक है। तो सैलरी डज़ नॉट ओनली मीन दैट कि आपको सिर्फ जो है पैसे जो मिल रहे हैं वही आपकी सैलरी में शामिल हैं। सैलरी में आपकी फैसिलिटीज़ भी शामिल हैं और अलाउंस भी शामिल हैं। फैसिलिटीज़ और अलाउंस में फ़र्क आपको मैंने बताया था। अगर आपको किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं और आपको उसकी तरफ से दिया जाता है, घर दिया जाता है, कंपनी नहीं तो आपको घर देती है, नहीं तो कहती है कि ये हम आपको पैसे दे रहे हैं 10 लाख रुपया सालाना आपके घर के लिए। तो अगर तो आपको पैसे मिलेंगे तो ये आपका अलाउंस है, और अगर आपको घर दिया जाएगा तो वो आपकी फैसिलिटी है। सेक्शन हम लोगों ने याद रखने हैं। सैलरी का सेक्शन जो है वो 12 है। इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने जो है वो प्रॉपर्टी से आपको पैसे आ रहे हैं या आपने उसको सेल किया है या हो सकता है कि रेंट पे दी हो, ठीक है, तो उससे जो पैसे आएंगे वो भी आपकी इनकम है, वो आपकी सेक्शन नंबर 15 में जाएगी। इसके बाद बिज़नेस आप कोई करते हैं, कोई भी प्रोफेशन है आपका, कुछ भी करते हैं बिज़नेस के लिहाज से, उससे आपको जो इनकम आ रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और ये सेक्शन नंबर 18 में जाएगी। कैपिटल गेन इज़ बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि सेल या परचेज़ हम लोग किसी भी फिक्स्ड एसेट का मोस्टली करते हैं या सिक्योरिटीज़ का करते हैं, तो हमें कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है। तो अगर आप हायर प्राइस पे चीज़ों को बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन है, अगर लो पे करेंगे तो वो कैपिटल लॉस है। ये सेक्शन 37 में आता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी और सोर्स हो सकता है जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि मौजूदा तौर पर आपको कहीं से पैसे मिल गए हैं, ठीक है, कहीं और। इसके अलावा आपने कहीं और पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है या कोई और तरीका है जिससे आप लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई भी वोकेशन वगैरह कर रहे हो, वो सेक्शन 39 के अंडर आता है। आप इन 5 कैटेगरीज के सेक्शंस को जो पैसे आएंगे, जो आपकी कमाई है, उन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम आएगी तो इसमें 5 बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको लिखवाई थी कि हम लोग इसमें से माइनस करेंगे।
ये बेसिक पैटर्न है, द वेरी बेसिक, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके। आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें प्लस होंगी और कौन सी माइनस होंगी। फिर इनको हम अलग-अलग से खोलेंगे और बयान करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से ज़कात पेड जो है वो माइनस करेंगे, जो हम ज़कात दे चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद जो है डोनेशन अगर आपने कोई दी है, क्लॉज 61 के अंडर आती है वो। एक्चुअल डोनेशन हम लिखेंगे, या फिर 30% लेंगे इनकम का। ये हमने कैलकुलेट करना सीखी थी कि किस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। दोनों में से जो चीज़ कम होगी हम वो लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन जो है वर्कर का वेलफेयर फंड का, ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए कि वो अच्छे तरीके से काम करें, हम लोग जो है वो फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्कर का कंट्रीब्यूशन या वेलफेयर फंड होता है, उसको हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ डेट्स यूज़ फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, डेट्स आपने लिए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, वो माइनस करेंगे। उसकी एक्चुअल अमाउंट लेंगे या फिर उसका 50% लेंगे इनकम का। दोनों में से जो कम होगी उसको लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग कल इस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊँगी। ये आपकी जो है वो टैक्सेबल एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ये 5 काम आप कल तक कर लें ताकि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन जो है रिवाइज हो जाए और हम लोग दोबारा से इस पे काम कर सकें। ठीक है, इट इज़ बेटर कि आप कल तक अच्छे तरीके से कर लें। एग्ज़ाम्स आपके हो जाने हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से करें और प्रॉपरली, ताकि एक दफ़ा अपने हाथ से लिख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। ओके, आई होप एवरीवन इज़ following the SOPs to avoid from corona and everyone is doing well. Good luck, see you tomorrow. Allah Hafiz.